दतिया उपचुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी के बाद चुनावी मैदान में अब नोटा समेत 22 उम्मीदवार रह गए हैं। पहली बार दतिया उपचुनाव में हर मतदान केंद्र पर 2 बैलेट यूनिट वाली ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एक बैलेट यूनिट में नोटा समेत अधिकतम 16 प्रत्याशियों के नाम भी दर्ज हो सकते हैं। उधर कांग्रेस में नाराज चल रहे अवधेश नायक को मनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने उनसे मुलाकात की। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। दतिया उपचुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर अब साफ हो गई है। नाम वापसी के बाद चुनावी मैदान में नोटा समेत 22 उम्मीदवार रह गए हैं। प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट के चलते इस बार चुनाव में ईवीएम भी बदली नजर आएगी। पहली बार दतिया उपचुनाव में हर मतदान केंद्र पर 2 बैलेट यूनिट वाली ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एक बैलेट यूनिट में नोटा समेत अधिकतम 16 प्रत्याशियों के नाम ही दर्ज हो सकते हैं। नामांकन वापसी के बाद अब निर्वाचन विभाग चुनाव चिन्ह आवंटन और ईवीएम तैयार करने में जुट गया है। उधर कांग्रेस में नाराज चल रहे अवधेश नायक को मनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में काफी देर तक दोनों के बीच चर्चा हुई। अवधेश नायक को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा वो उपचुनाव में टिकट के दावेदार थे। उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस में अवधेश नायक का भविष्य सुरक्षित है। अवधेश नायक को लालच दिया जा रहा है, उनको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। नायक जी कांग्रेस में रहे, उन्होंने टिकट की दावेदारी भी करी है और मैं समझता हूं कि गंभीर है। वो खुद ही सविवेक से निर्णय लेंगे। जो उनको प्रलोभन आ रहा है, प्रलोभन से दूर रहेंगे। उनका भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अवधेश नायक जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका आने वाले समय में भविष्य है, फ्यूचर है। तो मैं समझता हूँ उनको निर्णय सोच समझ के सही वक्त में कर लेना चाहिए। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके साथ प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। दतिया में लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी ये साफ संकेत दे रही है कि इस बार पार्टी इस सीट पर कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। उधर कांग्रेस भी जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। दतिया का उपचुनाव 2028 के चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दतिया उपचुनाव के बीच एक दिलचस्प सियासी तस्वीर सामने आई है। चुनावी मुकाबले में आमने सामने खड़ी बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक ही ट्रेन में सफर करते नजर आए। दतिया दौरे पर निकले दोनों नेताओं की ट्रेन में मुलाकात हुई, जहां चुनावी माहौल और राजनीतिक हालात को लेकर भी चर्चा हुई। एक ओर बीजेपी उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई है। और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरे को जाति प्रमाण पत्र मामले में क्लीन चिट मिल गई है। जांच समिति ने उनकी ओर से दिया गया एससी प्रमाण पत्र सही माना है। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों की जांच में सभी रिकॉर्ड सही पाए गए। राजस्व और निर्वाचन रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि हुई है और इस जांच के बाद से जाति को लेकर उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे वो सब खारिज हो गए हैं। वहीं जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। उधर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से आरोप लगाए हैं कि प्रतिमा बागरी की जाति एससी नहीं है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि दबाव में छानबीन समिति ने क्लीन चिट दी है। प्रमाण पत्र वाले में आपको राहत मिली, इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं तो शुरू से कह रही थी कि जाति प्रमाण पत्र जो है सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया गया हो और पूर्व से ये आज का कोई नहीं है, वंशावली चली आ रही है और उसमें प्रदीप अहिरवार जी अपनी ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए, अपनी शोशेबाजी के लिए इन्होंने किया था, लाइमलाइट बटोरने के लिए ये काम किया था। इसमें कोई किसी भी प्रकार की साक्ष्य नहीं थे उनके पास जिसको उन्होंने रखा।
दो बागरी जाति है, एक बागरी अनुसूचित जाति की बागरी जाति और एक राजपूत समाज की बागरी जाति है। प्रतिमा बागरी जी पे मैंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति की बागरी जाति नहीं है, ये राजपूत बागरी जाति है। उसका स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का और जनजाति का तभी मान्य होगा जब जो 1950 का संविधान आदेश लागू हुआ था और जो सूची बनी थी जिला स्तर पर, अगर उस सूची में वो अधिसूचित है तभी उसको और राजधानी भोपाल में निशातपुरा थाना क्षेत्र में गौकशी के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ जिस डेयरी की आड़ में गौकशी का धंधा चल रहा था, प्रशासन ने उसे जमींदोज कर दिया है। उधर बजरंग दल के लोगों ने जमकर हंगामा किया। बजरंग दल के लोगों ने कहा कि पुलिस गौकशी की घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है। आपको बता दें, निशातपुरा थाना क्षेत्र में डेयरी की आड़ में गौकशी का मामला सामने आया था। गौमांस और जिंदा गायें मिलने के बाद मौके पर बजरंग दल और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मौके से गाय का मांस और 6 जिंदा गाय बरामद की गई हैं। हिंदू संगठनों ने आरोपी अजीज और आसिफ को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। निशातपुरा थाना क्षेत्र में जिस जगह पर दूध डेयरी की आड़ में गाय काटी जा रही थी, वहां पर अब जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है और जिस स्थल पर गाय काटी गई थी, जहां पर गाय मिली हुई थी, वहां पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर से और जेसीबी से तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये देख पा रहे हैं विजुअल में कि लगातार जिसको दूध डेयरी बताया जा रहा था, वहां पर गाय काटी गई थी। लंबे समय से ये काम चल रहा था। अजीज मियां अजीज कुरैशी का ये मकान जो अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है कि जिस पर कार्रवाई हुई है और अब ये बुलडोजर की कार्रवाई तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी है प्रशासन ने। इसके साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सामने ही अजीज का मकान है, जो इस घर में रहते थे और यहीं से गायों को लाने का काम होता था और यहाँ पर गाय काटी जाती थी। जिसके बाद रात में भी एक कार्रवाई हुई, एक गाय मिली और 8 जिंदा पशु मिले, जिनको पुलिस प्रशासन ने जब्त कर लिया है। और अब अतिक्रमण जो सिवनी के कुरई में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। NH-44 पर लंबे समय से फैले अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पक्के अतिक्रमण हटाए गए और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और कटनी जिले में बनकर तैयार हुई देश की सबसे लंबी जल सुरंग अब इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। करीब 12 किलोमीटर लंबी इस नर्मदा जल सुरंग को तैयार करने में 17 साल का समय लगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि नर्मदा का पानी बिना किसी पंप और बिजली के केवल प्राकृतिक ढलान यानी गुरुत्वाकर्षण के सहारे 6 जिलों तक पहुंचेगा। इस